रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस एपिसोड 18। जैसे ही मन्नत ने उसके डैडा की बात सुनी, वो खुश हो गई और उसने मान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, मतलब मैं वीर के साथ यहाँ रह सकती हूँ? मेरे यहाँ रहने से आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? उसकी बात सुनकर मान ने अपना सिर ना में हिलाया और उसके बालों को सहलाकर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, हम सब, स्पेशली मैं आपको बहुत मिस करूंगा। इसी के साथ मान के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई, जिसे देखकर मन्नत खुद भी थोड़ा अपसेट हुई और उसने मान को हक किया। अचानक से आराध्या के दिमाग में एक आइडिया आया, जिस वजह से उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और वो मान की तरफ देखते हुए उन सबसे बोली, मेरे पास एक रास्ता है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मान चाचू। आराध्या की बात सुनकर ऋषभ ने अपनी बीवी से पूछा, कैसा रास्ता आरू? अभी सबकी नजरें आराध्या पर टिकी हुई थी। मन्नत खुद भी अपनी भाभी को देख रही थी। तभी आराध्या मन्नत की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए उन सबसे बोली, देखिए मन्नत यहाँ आश्वा के साथ रहेगी, पर ये दोनों वीकेंड पर वहाँ कपूर एम्पायर में आ सकते हैं। इससे हमें भी इनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। जैसे ही उन सबने आराध्या की बात सुनी, वो उस पर थोड़ा सोच विचार करने लगे। वही ऋषभ आराध्या की बातों से सहमत होते हुए उन लोगों से बोला, दिस इज परफेक्ट। आप लोग क्या बोलते हो? अब कबीर ने भी अपना सिर हिलाया और आराध्या के उस आइडिया से थोड़ा इम्प्रेस होते हुए बोले, हाँ, ये आइडिया काफी अच्छा है, पर जिसके लिए है पहले उससे तो पूछ ले। राघव ने मन्नत की तरफ देखा और अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे पूछा, मन्नत आप बताइए बेटा, आपकी भाभी का आइडिया आपको कैसा लगा? अभी मन्नत के होठों पर प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर ही वो सब समझ गए कि मन्नत क्या सोच रही थी। पर फिर भी मन्नत ने अपना सिर हिलाया और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पसंद आया। अगर वीर मान गए तो ये डन रहेगा और हम ऐसे ही करेंगे। इस पर कुशल ने मन्नत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उससे बोला, तो आप जाओ और जाकर उसे ये बताओ। वो अभी अपना मुंह फुलाकर बैठा हुआ है और ऐसे में उसके आगे जाने की हिम्मत तो खुद डैड भी नहीं जुटा पाते, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता कि वो किस वक्त भड़क जाए। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे थोड़े उतर गए, पर तभी उन लोगों ने कुशल की बात सुनी, जो मन्नत की तरफ देखकर अपनी तेज स्माइल के साथ उससे बोला, पर वो आपके ऊपर नहीं चिल्लाएगा। वो आपके लिए अपना गुस्सा काबू करता है और अब भी करेगा, तो आप जाओ और उससे बात करो। ये सुनते ही मन्नत ने झट से अपनी गर्दन हिलाई और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, मैं अभी आती हूँ उनको मनाकर। इसी के साथ वो वहां से भागते हुए मेन डोर की तरफ की बढ़ी और उसे भागता हुआ देखकर मान अपनी चिंता भरी आवाज में उससे बोला, ध्यान से बेटा। पर मन्नत कहाँ उसकी सुनने वाली थी। वो तो वहां से निकल गई और उसे जाता हुआ देखकर कुशल ने अपने डैड से पूछा, आपको क्या लगता है डैड कि आपके लाड़ साहब मान जाएंगे या फिर अंडरस्को? जब कबीर ने अपने बेटे का सवाल सुना, वो मुस्कुराते हुए अपने बेटे से बोले, मान जाएगा वो कुशल। कुशल खुद उनकी बात से सहमत होकर अपनी हल्की सी चिंता भरी आवाज में बोला, आई होप सो डैड। गार्डन में मन्नत आश्व को ढूंढते ढूंढते बाहर गार्डन में आई और उसने देखा कि आश्व वहां लगी हुई चेयर पर बैठा हुआ था और उसका मुंह अभी भी उतरा हुआ था। तभी मन्नत आश्व के पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी और आप यहां आकर बैठे हो। जैसे ही आश्व ने मन्नत की बात सुनी, उसने एक नजर मन्नत की तरफ देखा और फिर से दूसरी तरफ देखने लगा। उसे ऐसे देखकर मन्नत ने अपने गालों पर हाथ रखा और अपने प्यारे से एक्सप्रेशन बनाते हुए वो आश्व से बोली, अरे बाप रे, बाबाजी ये क्या? अभी तक मेरे वीर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और अगर इतनी गर्मी में मैं रही तो मैं कहीं आपकी गर्मी से पिघल ना जाऊं। वो बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से आश्व ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से मन्नत डर गई और उसके मुंह से चीख निकली, आह अंडस्को। आश्व के उसे अचानक से खींचने की वजह से वो सीधे आश्व की गोद में जा गिरी और आश्व ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। आश्व उसे अपनी सर्द नजरों से देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, आपको मस्ती सूझ रही है परी? आई एम सीरियस अंडरस्को। उसकी बात सुनकर मन्नत आश्व के गालों पर किस करते हुए उससे बोली, आई नो वीर, और इसीलिए मैं एक सॉल्यूशन लाई हूं जो आपको भी पसंद आएगा। जैसे ही उसने मन्नत की बात सुनी, उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने मन्नत से पूछा, कैसा सॉल्यूशन परी? तभी मन्नत आश्व की तरफ देखकर बोली, वो अंडरस्को। मन्नत ने आश्व को पूरी बात बताई, जिसे सुनते ही आश्व खुद खुश हुआ और बोला, ग्रेट। अभी मन्नत आश्व के चेहरे पर स्माइल देख पा रही थी,
जिसे देखकर उसने आश्व से पूछा, आपको भी अच्छा लगा ना? आश्व ने मन्नत को उसके सीने से लगाया और उसके माथे को चूमते हुए उससे बोला, हाँ, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है और मैं आपके साथ वीकेंड वहां स्पेंड कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप कहाँ हो, फिर वो चाहे यहाँ हो या वहां, मुझे आपके साथ रहना है। इस वक्त आश्व की आंखों में मन्नत को अपने लिए जुनून तो दिख ही रहा था, पर उसकी आवाज में भी एक अलग सी फीलिंग थी, जिसे सुनते ही मन्नत अंदर से सिहर गई और बिना अपनी पलकें झपकाए वो आश्व को ही देखने लगी। वो सब अंदर बातें कर रहे थे, तभी आश्व मन्नत का हाथ पकड़कर उसके साथ अंदर आया। जैसे ही उन सबकी नजर आश्व और मन्नत पर पड़ी, विहान उन सब से बोला, लो आ गए ये दोनों। अभी उन लोगों ने उन दोनों की तरफ देखा, जो खुशी खुशी अंदर आ रहे थे। उन दोनों को, स्पेशली आश्व को इतना खुश देखकर कुशल अपनी तेज स्माइल के साथ अपने छोटे भाई की तरफ देखते हुए उन सबसे बोला, हाँ और देखो अभी इस लड़के का मुंह भी उतरा हुआ नहीं है, मतलब ये मान गया है और हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आश्व ने अपने बड़े भाई की बात सुनी वो अपना मुंह बनाने लगा, पर तभी विहान खुद भी अपने सिर पर हाथ रखते हुए थोड़ा ड्रामा करते हुए उन सबसे बोला, हाँ यार, मैं तो टेंशन के मारे बेहाल हो गया था, पर थैंक्स टू डिस्क्यूटी पाई कि इसने इस सन की हल्क को मना लिया, वरना आज ये हम सबके ऊपर बम के गोलों की तरह दिन भर फटता ही रहता। विहान की इस बात पर आश्व उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और अपनी बेहद ही प्लेन आवाज में उससे बोला, वो तो मैं ऐसे भी फट सकता हूँ भाई, मुझे इसके लिए किसी स्पेशल रीजन की जरूरत नहीं है, पर अभी मेरा मूड अच्छा है तो आप उसे स्पॉइल मत करो। विहान ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसके एक्सप्रेशन देखकर आश्व उसे ब्लैंकली देखता रहा। तभी शिखा मन्नत और आश्व के पास आई और आश्व के गालों पर अपना हाथ रखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे बोली, हाँ तो बेटा, हमें तुम्हारे चेहरे को देखकर इतना तो पता चल गया कि तुम किस वजह से खुश हो, पर हमें कंफर्म भी तो करना है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। शिखा की इस बात पर आश्व ने उसका सिर हिलाया और मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए अपनी मॉम से बोला, ओके मॉम, मैं खुद आप सबको ये बता रहा हूँ कि मुझे वीकेंड पर परी के साथ कपूर एम्पायर में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही माहिर ने आश्व की बात सुनी वो चैन की सांस लेते हुए उन सबसे बोला, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, अच्छा है यार, वरना हमारी पूरी नवरात्रि ऐसे ही निकल जाती टेंशन में। उसकी इस बात पर उन सबकी हंसी छूट गई और मन्नत टुकुर टुकुर अपने भाई को ही देखने लगी। तभी साधना जी मन्नत की तरफ आई और उसके गालों को अपने हाथों में थामने के बाद उसके माथे पर किस करते हुए बोली, चलो मातारानी की मेहर से सब कुछ ठीक हो गया और हमारी बच्ची भी बिल्कुल ठीक है। तभी ऋषभ अचानक से चिल्लाया, तो इसी बात पर बोलो श्री अम्बे माता की जय। उसके साथ साथ सब लोग भी मातारानी का जयकारा लगाने लगे। अचानक से नित्या के दिमाग में कुछ सवाल आए, जिसकी वजह से उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, आप लोग यहाँ गरबा अरेंज करते हो या फिर कहीं और खेलने जाते हो? इस पर कबीर मन्नत की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए और उससे बोले, कहीं और क्यों जाना बेटा, जब यही गरबा होता है। मन्नत को ये बात ठीक से समझ नहीं आई, जिसके चलते उसने कंफ्यूज होते हुए उनसे पूछा, यहाँ मतलब? तभी राज जी मन्नत की तरफ देखते हुए उससे बोले, कपूर्स और रहेजा दोनों तरफ अष्टमी को गरबा प्रोग्राम होता है। ये सुनते ही मन्नत के दिमाग में एक सॉलिड प्लान आया और वो उन सबकी तरफ देखते हुए बोली, पर इस बार दोनों तरफ नहीं करते। उन्हें मन्नत की बात कुछ समझ में नहीं आई और उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी मान ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए उससे पूछा, क्या? तभी मन्नत उन सबको उसके प्लान के बारे में ठीक से एक्सप्लेनेशन देते हुए बोली, हाँ, क्योंकि इस बार दोनों फैमिली मिलकर ये अरेंज करेंगे और इसका नाम होगा श्री नवदुर्गा गरबोत्सव, प्रेजेंटेड बाय कपूर्स एंड रहेजा। उन सबने जब मन्नत की ये बात सुनी, वो सब वहां सोच में पड़ गए। वहीं कुशल मन्नत के इस प्लान से इम्प्रेस होते हुए मन्नत से बोला, गुड आइडिया, और इससे सबको ये पता भी चल जाएगा कि वी आर नॉट एनिमीज नाउ। राघव भी अपना सिर हिलाते हुए उन लोगों से बोले, हाँ, मुझे भी ये अच्छा लगा। राघव की बात सुनकर कबीर ने उन सबकी तरफ देखा और आगे उनसे बोले, तो फिर ये तय रहा कि अष्टमी को हम यहाँ बड़ा सा हवन करेंगे और फिर यहाँ दोनों फैमिली मिलकर गरबा अरेंज करेंगे। कबीर ने वहां खड़े राज जी की तरफ देखा और अपनी रिस्पेक्ट भरी आवाज में उनसे पूछा, राज अंकल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना अगर मैंने ये यहाँ रखा तो? जब राज जी ने कबीर की बात सुनी, तभी उन्होंने अपना सिर नामे हिलाया और अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर हाँ, महाप्रसाद हम वहां रखेंगे। अभी कबीर भी उनकी इस बात से सहमत होकर आगे बोले, ठीक है।
वो लोग थोड़ी देर वहां पर गप्पे लड़ाते हुए बैठे थे। अचानक से राज जी का ध्यान टाइम पर पड़ा, जिसे देखते ही उन्हें ये रियलाइज हुआ कि बातें करते करते उन लोगों ने कितना समय गवा दिया था। टाइम को देखते ही राज जी अपनी जगह पर से उठे और रहेजा फैमिली की तरफ देखते हुए उनसे बोले, अच्छा अब हम चलते हैं अंडस्को। मन्नत ने उन्हें उनकी बात पूरी तक नहीं करने दी और उसने मान और तानिया की तरफ देखा, जो खुद भी उसे देख रहे थे। मन्नत उन दोनों के पास आई और अपनी बेहद ही इमोशनल आवाज में उनसे बोली, मम्मा डैडा, आप दोनों आज के दिन यही मेरे पास रुक जाओ ना प्लीज। मैंने आपको बहुत मिस किया, प्लीज। इससे पहले वो दोनों कुछ बोलते मन्नत ने मल्होत्रा फैमिली की तरफ देखा और अपनी आस भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए बोली, माँ, बॉयफ्रेंड, भाई, आप तीनों भी। अब उन लोगों ने मन्नत की तरफ देखा, जो खुद उन्हें अपनी हल्की सी आंसू भरी आंखों से देख रही थी। मन्नत की रिक्वेस्ट सुनकर वो पांचों, मान, तानिया, अयान, प्रीत और अथर्व, एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अयान मन्नत की तरफ देखकर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोले, पर बेटा अंडस्को। तभी राज जी ने अयान की तरफ देखा और उन्हें रोकते हुए उनसे बोले, बच्चों रुक जाओ, अगर हमारी परी इतना कह रही है तो। उनकी बात सुनकर वो पांचों सोच में पड़ गए और तभी मन्नत मान की तरफ देखकर उसे अपनी बेहद ही प्यारी अपनी पपी आइज दिखाते हुए बोली, प्लीज ना डैडा। मान के बाद उसने अयान को भी अपनी वही प्यारी सी शक्ल दिखाई और उन्हें मस्का लगाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज बॉयफ्रेंड। वैसे उसके एक्सप्रेशन देखकर कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था और वो सब उसे मना कैसे करते। वो उन सबकी जान जो थी, उसे मना करके उसका दिल तोड़कर कहाँ वो चैन से रह पाते। तभी अयान ने मन्नत को उनके सीने से लगाया और उसकी छोटी सी नाक को पिंच करते हुए बोले, हम आपको मना कैसे करें जब हम दोनों के दिलों पर आपका राज चलता है। अब मान खुद भी अयान की बातों से सहमत होकर मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, हमारी बीवियों के अलावा अगर कोई हमें अपनी उंगलियों पर नचा सकता है तो वो सिर्फ आप हो बेबी। जैसे ही मन्नत ने उन दोनों की बात सुनी वो खुश हो गई और अपनी खुशी से चहकती हुई आवाज में उन दोनों से बोली, ये इस मतलब आप लोग आज यहाँ रुकोगे। उसे इतना खुश देखकर उन सबके होठों पर भी स्माइल आई और कबीर अपनी हल्की सी स्माइल के साथ वहां बैठे मान से बोला, देखा कितनी खुश हो गई ये। मान भी उनकी बातों से सहमत होकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ भाई, मैं तो बाबाजी से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी बच्ची को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। कुछ पलों बाद अभी मन्नत तानिया और प्रीत के साथ उसके आश्व के रूम में बैठी हुई थी और वो तीनों माँ बेटी उनकी गपशप कर रहे थे। तभी मन्नत ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और थोड़ा इमोशनल होते हुए उनसे बोली, आपको पता है मैंने आप दोनों को कितना मिस किया। उसे इमोशनल होता देखकर उन दोनों ने मन्नत को साथ में हग किया और मन्नत के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई। तभी उसने उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उन दोनों को बताया, शेखा मम्मा बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे सेम वैसे ही ट्रीट किया जैसे आप दोनों करती हो। उसकी बात सुनकर उन दोनों के होठों पर भी स्माइल आई और दिल में एक सुकून सा भर गया। जिसके बाद प्रीत मन्नत का हाथ पकड़कर उससे बोली, वी आर ग्लैड कि वो आपसे भी उतना ही प्यार करती है जितना हम। तानिया खुद भी प्रीत की बातों से सहमत होकर मन्नत से बोली, हाँ, और हम यही तो चाहते थे कि आप जिस भी घर जाओ वहां आपको हमसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग मिले। जब मन्नत ने उन दोनों की बात सुनी, उसने अपना सिर नामे हिलाया और उन दोनों को हक करते हुए उनसे बोली, आपसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। जब तानिया और प्रीत ने मन्नत की ये बात सुनी, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी और तभी तानिया मन्नत की तरफ देखकर अपनी थोड़ी सीरियस आवाज में उससे बोली, कर सकता है और करता भी है बेटा। आश्वा आपसे बेहद प्यार करता है और आप कभी उसके प्यार पर सवाल नहीं उठा सकते, राइट। जब मन्नत ने तानिया की बात सुनी, वो खुद भी अपनी मम्मा की बातों से सहमत होते हुए उससे बोली, हाँ मम्मा, ही इज द बेस्ट। पता नहीं ये मेरे पिछले जन्मों का फल है कि मुझे वीर जैसे लाइफ पार्टनर मिले। मैं तो कुछ भी कर लूं पर बाबाजी ने मुझे उनके रूप में जो ब्लेसिंग दी है, उसके लिए उनका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। तभी प्रीत के दिमाग में कुछ आया और वो मन्नत को वार्न करते हुए उससे बोली, बेटा जी, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने से कुछ नहीं होता, उसके साथ से एक दो झमेले भी आते हैं। वैसे मन्नत के दिमाग में उसकी ये बात नहीं घुसी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि प्रीत ने उससे ये बात क्यों कही थी, जिस वजह से अभी उसके चेहरे पर थोड़े अजीब से एक्सप्रेशन थे और उसने कंफ्यूज होते हुए प्रीत से पूछा, क्या झमेले माँ। वैसे तानिया अपनी फ्रेंड की बात समझ चुकी थी और अभी उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वहीं प्रीत मन्नत को उसकी बातों का सही मतलब समझाते हुए उसे बताने लगी,
अब आपको आपके वीर की सेफ्टी करनी होगी उन सभी लड़कियों से जिनकी नजरें उस पर पड़ेंगी। वैसे विदाउट एनी शक ही इज हैंडसम एंड चार्मिंग, तो कहीं कोई डायन आकर आपके पति पर डोरे ना डाले। जब मन्नत ने प्रीत की ये बात सुनी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए और उसकी आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गई। वही तानिया प्रीत का साथ देते हुए आगे मन्नत से बोली, हाँ हमें हमारे दामाद पर पूरा भरोसा है कि वो उसकी इतनी प्यारी सी बीवी को छोड़कर किसी और लड़की औरत को देखेगा तक नहीं, पर बच्चा बाकियों का कुछ नहीं बता सकते। और आप ये बात भूलो मत कि एक औरत ही दूसरे औरत की दुश्मन होती है, उसका घर तोड़ती है। जैसे जैसे वो उनकी बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसकी भौहें चढ़ रही थी। पर जब प्रीत ने तानिया की बात सुनी वो अपनी बेहद ही सीरियस आवाज में मन्नत से बोली, और हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारी बच्ची का घर तोड़े, उसकी खुशियों को उनकी बुरी नजर लगाए। उसकी इस बात से तो तानिया भी सहमत थी। वही जब मन्नत ने उनकी बात सुनी उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आई और वो उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए उनसे बोली, मैं आप दोनों की चिंता समझ रही हूं, पर आप दोनों इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी वो दोनों मन्नत की तरफ ही देख रही थी। वही मन्नत के होठों पर अचानक से उसकी शैतानी मुस्कान आई और वो उन दोनों से बोली, आप भूल गए क्या कि मैं आप लोगों की औलाद हूं और मैं अपनी चीजों के लिए इतनी ज्यादा पजेसिव हूं कि अगर उसे किसी ने मुझसे लेने की कोशिश की तो मैं उसका सिर फोड़ दूं। अभी उसके एक्सप्रेशन बदल गए और उसकी आंखों में एक जुनून, एक आग नजर आने लगी और वो अपनी उसी जुनूनियत भरी आवाज में उन दोनों से बोली, फिर वो मेरे पति हैं और मैं किसी भी कीमत पर मेरे वीर को खुद से दूर किसी के पास नहीं जाने दूंगी। वो सिर्फ और सिर्फ मन्नत के हैं और हमेशा रहेंगे। जो भी हम दोनों के बीच में आएगा वो अपनी जान से जाएगा। जब उन दोनों ने मन्नत की बातें, उसके एक्सप्रेशन देखे, उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, पर तानिया बिना अपनी पलकें झपकाए अपनी बेटी को देखते हुए बोली, हाँ आप पूरे आपके डैडा की कार्बन कॉपी हो। वैसे भी आपके डैडा कहाँ अपनी चीजें छोड़ते हैं जो आप छोड़ोगे। जब मन्नत ने अपनी मम्मा की बात सुनी वो अपना बुरा सा मुंह बनाकर तानिया से बोली, मम्मा आप मेरी और डैडा की तारीफ कर रहे हो या फिर हम दोनों को ताना मार रहे हो? इस पर तानिया अपना मुंह बनाकर मन्नत को और भी चिढ़ाते हुए उससे बोली, ना बाबा, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती, वरना पता चला कि आपके डैडा ने मुझे इस जुर्म के लिए सीधे फांसी पर चढ़ा दिया। वैसे प्रीत ये सब एंजॉय कर रही थी, पर जब उसने मन्नत को चिढ़ा हुआ देखा तब वो तानिया को रोकते हुए उससे बोली, तनु यार क्यों परेशान कर रही है मेरी बच्ची को तू? अब तानिया ने भी देखा था कि मन्नत सच में चिढ़ गई थी और इसी वजह से उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया और उसके माथे पर किस करने के बाद अपने कान पकड़ते हुए उससे बोली, सॉरी सॉरी। मन्नत ने अपना सिर हिलाया और अपनी मम्मा को हैक किया कि इतने में ही दरवाजा खुला और वहां से शिखा अपनी दोनों बहू के साथ अंदर आई। शिखा उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे बोली, क्या चल रहा है यहाँ हमारे बिना? इस पर प्रीत उन्हें जवाब देते हुए बोली, कुछ नहीं, हम माँ बेटी की थोड़ी सी गपशप। सिया ने तानिया और प्रीत की तरफ देखा और अपनी हल्की सी झिझक भरी आवाज में उन दोनों से पूछा, आंटी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अगर हम यहाँ बैठे? जब उन दोनों लेडीज ने सिया को झिझकते हुए देखा तभी तानिया सिया की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोली, अरे क्या बात कर रही हो तुम सिया बेटा, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी, कम। वो तीनों भी वहां उनके पास बैठ गई और कनिका ने उन तीनों माँ बेटी की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, वैसे क्या बात कर रहे थे आप तीनों, कोई प्राइवेट बात अंडरस्को? इस पर मन्नत ने अपना सिर ना में हिलाया और तानिया को घूरते हुए अपनी भाभी से बोली, नहीं भाभी, मम्मा मुझे चिढ़ा रही थी और हम दोनों अंडरस्को मतलब मुझे और मेरे बेचारे डैडा को ताने दे रही थी। जैसे ही तानिया ने मन्नत के मुंह से मान के लिए बेचारे शब्द सुना उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो अपना सड़ा हुआ मुंह बनाकर अपनी बेटी से बोली, आपके डैडा और बेचारे, ये कब हो गया मेरी जान? अभी मन्नत के साथ साथ वो सब तानिया की तरफ ही देख रही थी। वही तानिया अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए मन्नत से बोली, आपके डैडा सब कुछ बन सकते हैं पर बेचारे बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी उनमें बेशर्मी, बदतमीजी, एगो, रुड़नेस सब कुछ कूट कूट कर भरा हुआ है और आप उन्हें बेचारे बना रहे हो। वैसे तानिया की इस बात पर जहां उन सभी लेडीज के होठों पर हंसी आ चुकी थी वही मन्नत अपनी मम्मा को घूर रही थी, क्योंकि उसकी मम्मा उन सबके सामने उसके प्यारे डैडा को बुरा बोल रही थी और इसी वजह से वो अपना बहुत ही क्यूट सा पाउट बनाते हुए तानिया से बोली, वो होंगे सबके लिए वैसे पर मेरे लिए तो मेरे प्यारे से डैडा हैं और कोई भी बेटी उसके डैड की बुराई नहीं सुनेगी मम्मा, तो आगे से आप ऐसा नहीं करना वरना मैंने डैडा से बोलकर आपको पनिश करवाना है।
अभी मन्नत की इस बात पर उन सबकी हंसी छूट गई और तानिया की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी तानिया ने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपने शौकन भरे एक्सप्रेशन में मन्नत को घूरते हुए बोली, क्या लड़की है यार ये, मतलब 9 महीने मैंने अपने पेट में आपको रखा और आप सबसे ज्यादा प्यार आपके डैडा से ही करते हो, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ। अभी तनिया ने भी उसके क्यूट से एक्सप्रेशन बना लिए थे, जिसे देखकर प्रीत तानिया से बोली, तानिया इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है क्योंकि बच्चियां सबसे ज्यादा ना उनके डैड से ही अटैच होती हैं। पता नहीं एक अलग ही रिश्ता होता है उन दोनों के। जैसे ही मन्नत ने प्रीत की ये बात सुनी, वो उसकी तरफ देखकर उसे अपनी शैतानी स्माइल देते हुए आगे बोली, हाँ तो आप भी भाई से ज्यादा प्यार करते हो ना माँ, और बॉयफ्रेंड भाई को आपकी सेकंड कॉपी बुलाते हैं क्योंकि भाई बिल्कुल आपकी तरह ही तो है। वैसे मन्नत की बात सुनकर उन लोगों ने प्रीत की तरफ देखा, जो मन्नत को अपनी भोली सी शक्ल दिखा रही थी। वही शिखा उन सबकी तरफ देखते हुए उनसे बोली, हाँ यार, मतलब देखो वैसे तो माँ बाप के लिए उनके सभी बच्चे एक जैसे होते हैं और वो उनसे बेहद ज्यादा प्यार करते भी हैं, पर फिर भी एक बाप के लिए उसकी बेटी उसके बेटे से कहीं गुना ज्यादा स्पेशल होती है। वक्त आने पर वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। उनकी बात सुनते ही मन्नत को कुछ याद आया, जिसके वजह से उसका चेहरा उतर गया और वो अपनी बेहद ही उदासी भरी आवाज में उन लोगों से बोली, जैसा डैडा ने मेरे लिए किया, बिना अपनी परवाह किए। वैसे देखते ही देखते दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में, ऐसे ही पूरे 3 साल निकल गए और इन 3 सालों में उनकी लाइफ के हर उतार चढ़ाव में वो सब साथ थे। यहाँ तक कि वो तीनों फैमिलीज, कपूर, रहेजा और मल्होत्रा, भी अभी एक दूसरे के बेहद करीब आ चुकी थी। कपूर और रहेजा फैमिली में अभी कोई दुश्मनी नहीं थी, उनमें सिर्फ प्यार और अपनापन था। अगर बात किसी एक फैमिली पर आती, तो वो दोनों फैमिलीज उनके लिए हमेशा खड़ी रहती और इसी वजह से अभी उनमें एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो चुका था, जो दुनिया वालों की समझ से परे था। वैसे इन 3 सालों में आश्वा और मन्नत की लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर उन दोनों ने ये साथ में पार किए। मन्नत जहां अभी 20 साल की होकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, वहीं आश्वा दिन ब दिन उसके बिजनेस को उसके भाइयों और डैड के साथ मिलकर नई नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा था। वो आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 यंगेस्ट बिजनेसमैन बन चुका था। इतना ही नहीं, वो वर्ल्ड नंबर 1 डॉक्टर, सर्जन भी था, लेकिन आज भी उसकी ये आइडेंटिटी दुनिया वालों से छिपी हुई थी। सिर्फ वो तीनों फैमिली और उसके हॉस्पिटल का स्टाफ ही उसकी असलियत जानते थे। वो तीनों फैमिली, स्पेशली रहेजा फैमिली को उस पर प्राउड भी था कि वो वक्त आने पर लोगों की हेल्प करके उनकी जान बचा सकता था। अब तक किसी को भी मन्नत और आश्वा के रिश्ते का सच पता नहीं था और ना ही कोई जानता था कि वो दोनों मैरिड कपल है। आश्वा ने डिसीजन लिया था कि जब तक मन्नत उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं करती, वो उससे फिर से पूरी दुनिया के आगे शादी नहीं करेगा। उसने मन्नत को कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया था, फिर वो चाहे उसकी फिजिकल नीड्स हो या फिर कोई दूसरी जरूरत। वो आज भी मन्नत को ऐसे रखता था जैसे वो कोई बच्ची हो। मन्नत को वो सच में किसी क्वीन की तरह अपने सिर आंखों पर बिठाकर रखता था। उसने मन्नत को अपनी तरफ से पूरी छूट दे रखी थी, यहाँ तक कि पूरी रहेजा फैमिली आश्वा के इस डिसीजन को सपोर्ट करती थी और वो भी मन्नत को इतने प्यार से ट्रीट करते थे जैसे वो उनकी बेटी ही थी। उन्होंने कभी मन्नत यहाँ तक कि सिया और कनिका पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और वो तीनों, सिया, कनिका और मन्नत, वहां पर बेहद ही ज्यादा प्यार से और हंसी खुशी रहती थी। इन 3 सालों में मल्होत्रा फैमिली खुद यहाँ मुंबई में शिफ्ट हो चुकी थी। अयान ने अपना पूरा बिजनेस रहेजा और कपूर्स की हेल्प से इंडिया में ही शिफ्ट किया था। वो कपूर एम्पायर से थोड़ी दूरी पर ही एक आलीशान मैंशन में रहते थे। जहां मल्होत्रा फैमिली हमेशा के लिए मुंबई में ही शिफ्ट हो चुकी थी, वहीं मन्नत की बेस्ट फ्रेंड सेजल खुद भी अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई में ही आ चुकी थी। उसने जब अपने मामा, मामी, अविनाश और सारिका को उसका ये डिसीजन बताया, तभी उन दोनों ने भी उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया। यहां तक कि सेजल के मामू अविनाश ने सेजल के मॉम, डैड से बात की और उन्हें इसके लिए कन्विंस किया। इतना ही नहीं, पर अविनाश और सारिका ने सेजल की पूरी जिम्मेदारी ली कि वो सेजल को यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसी के चलते सेजल के पेरेंट्स, सचिन और नेहा, भी उसे मुंबई में रहने देने के लिए मान चुके और अभी वो दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ में थी। 3 साल बाद इस वक्त मन्नत सेजल के साथ उसके कॉलेज में थी, जहां उनके लेक्चरर्स चल रहे थे और वो दोनों ही उनके लेक्चरर्स में पूरी तरह से फोकस कर रही थी। दोनों ने एक ही स्ट्रीम सिलेक्ट किया था, क्योंकि दोनों को ही फैशन डिजाइनर बनना था, जिसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी कर रही थी।
कुछ देर बाद कॉलेज की बेल बजी, जिसे सुनते ही मन्नत अपनी चैन की सांस लेते हुए सेजल से बोली, फाइनली इट्स ओवर यार। सेजल भी अपने बॉडी मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करते हुए मन्नत से बोली, हाँ मन्नत, वैसे तूने कुछ सोचा है क्या? उसकी बात सुनते ही मन्नत कंफ्यूज हुई और उसने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए सेजल से पूछा, किस बारे में? जैसे ही सेजल ने मन्नत का ये सवाल सुना, वो अपनी अजीब सी नजरों से मन्नत को देखने लगी और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मन्नत से बोली, अरे इडियट, अभी कुछ ही दिनों में कॉलेज फेस्ट है और वहां हम हमारे डिजाइन शो कर सकते हैं। जैसे ही मन्नत ने सेजल की ये बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो खुद को कोसते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड से बोली, यार सेज, मैं तो भूल गई थी। अच्छा हुआ जो तूने मुझे याद दिलाया, बट इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी सेजल ने मन्नत के कंधे पर हाथ रखा और अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उसे चेयर अप करते हुए उससे बोली, कोई ना, कर लेंगे। उसे इतना एक्साइटेड देखकर मन्नत के होठों पर भी स्माइल आई और उसने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ। तभी उन दोनों ने उनके बैग्स पैक किए और वो वहां से क्लासरूम के बाहर आई। एग्जिट की तरफ आकर जब वो दोनों मेन डोर से बाहर निकल रही थी, तभी सेजल ने मन्नत से पूछा, वैसे आज कौन आया है तुझे पिक करने, जीजू या फिर अंडरस्को? अचानक से मन्नत की नजर वहां खड़ी ब्लैक मर्सिडीज पर पड़ी, पर वहां उसे आश्वा के बदले सिया और कनिका दिखाई दी, जिन्हें देखते ही वो बोली, भाभीज। वैसे सेजल का ध्यान उन दोनों पर नहीं था और जब उसने मन्नत के मुंह से भाभीज सुना, तभी उसने मन्नत से पूछा, हो? उसे कंफ्यूज देखकर मन्नत उन दोनों लेडीज की तरफ इशारा करते हुए सेजल से बोली, देख सीयू और कनिका भाभी आई हैं, पर वो दोनों ऐसे सीधे कॉलेज में क्यों? अभी बेचारी वो खुद भी कंफ्यूज थी, क्योंकि वो दोनों ऐसे ही मन्नत के कॉलेज नहीं आती थी। जब भी मन्नत के कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग या फिर कुछ होता था, तभी मान और तानिया वहां आते थे और कभी कभी आश्व उसे पिक करने आता था, वरना मान या तानिया में से कोई उसे पिक करके सीधे रहेजा मेंशन ड्रॉप कर देता था। जब सेजल ने सिया और कनिका को वहां देखा, तभी वो मन्नत का हाथ पकड़ते हुए उससे बोली, लेट्स सी। इसी के साथ वो दोनों उस गाड़ी की तरफ आई और तभी वहां खड़ी कनिका की नजर उन दोनों लड़कियों पर पड़ी, जिसे देखते हुए वो सिया से बोली, ये रही हमारी गर्ल्स भाभी। अभी सिया ने भी उन दोनों की तरफ देखा, तभी मन्नत उनके पास आई और उसने उन दोनों से पूछा, आप दोनों यहाँ? उसके इस सवाल पर सिया उसके फूले हुए गालों को धीरे से खींचते हुए उससे बोली, क्यों, हम आपको पिकअप करने नहीं आ सकते क्या? इस पर मन्नत ने झट से अपना सिर ना में हिलाया और उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तभी कनिका ने उन दोनों गर्ल्स की तरफ देखा और उन्हें बताया, वैसे हम यहाँ हैं क्योंकि हम दोनों ने सोचा कि आज शॉपिंग चले, पर तभी हमारे दिमाग में आप दोनों का ख्याल आया। शॉपिंग का नाम सुनते ही उन दोनों लड़कियों की आंखें चमक उठी और मन्नत ने खुश होकर उनसे पूछा, मतलब आप हमें अपने साथ लेकर जाने आए हो? उसे ऐसे खुश देखकर उन दोनों के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई और सिया उसे अपनी बाहों में भरते हुए उससे बोली, हाँ जी बिल्कुल। मन्नत ने अपनी दोनों भाभियों की तरफ देखा और अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए उनसे बोली, भाभी पर मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इस पर सिया के बदले कनिका मन्नत का हाथ पकड़ते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में मन्नत के साथ साथ सेजल से भी बोली, हाँ तो पहले आप दोनों कुछ खा लो, फिर हम मॉल चलते हैं बेटा। तभी मन्नत के साथ सेजल ने भी अपना सिर हिलाया और कनिका से बोली, हाँ ये ठीक है। इसी के साथ वो चारों गाड़ी में बैठी और ड्राइवर ने वहां पास में मौजूद एक अच्छे से 5 स्टार रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकी। इस वक्त वो चारों एक टेबल पर बैठी हुई थी, जहां मन्नत सिया और कनिका के बीच में बैठी थी। मन्नत का सिर सिया के सीने में छिपा हुआ था, जो बार बार उसके बालों को सहलाकर उसके माथे को चूम रही थी। वही मन्नत ने उसके एक हाथ से कनिका का हाथ पकड़ रखा था। वैसे मन्नत उन तीनों के साथ वहां उस रेस्टोरेंट में आ तो चुकी थी, पर फिर भी उसे एक डर लग रहा था। अपने उसी डर के चलते मन्नत ने अपनी दोनों भाभियों की तरफ देखा और अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में उनसे पूछा, भाभी, आर यू श्योर ना कि आपके देवर मुझे इसके लिए लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देंगे? वैसे वो दोनों, यहां तक कि सेजल भी मन्नत का डर समझ रही थी, क्योंकि जितना आश्व मन्नत को लेकर प्रोटेक्टिव और पजेसिव था, उतनी तो शायद मान की पजेसिवनेस भी नहीं थी और इसी वजह से कभी कभी मन्नत खुद भी आश्व से डर जाती थी। डरी हुई मन्नत को शांत करते हुए सिया उससे बोली, आप उसकी चिंता मत करो परी, आप बोलो क्या खाना है आपको? मन्नत के बाद उसने सेजल की तरफ देखा और उससे पूछा, और तुम सेजल, व्हाट यू वांट टू ईट?
इस पर सेजल ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी चमकती हुई आंखों से सिया की तरफ देखा और उससे बोली, भाभी मुझे आलू पराठा अंडस्को। जैसे ही मन्नत ने सेजल के मुंह से आलू पराठे का नाम सुना, वो अपना मुंह बनाकर सेजल से बोली, अबे कितना आलू खाएगी? आलू खा खाकर एक दिन खुद आलू बन जाना है तूने, और फिर देख लेना कहीं कोई तुझे किडनैप ना कर ले। उसकी बात सुनकर सेजल ने अपना आड़ा टेढ़ा मुंह बनाया। वही कनिका मन्नत को डांट लगाते हुए उससे बोली, आप चुप बैठो, खुद तो चिड़िया से भी कम खाते हो और उसे बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं पता। मैं दोनों के लिए पराठे ऑर्डर कर रही हूँ, और परी अगर आपने नहीं खाए तो मैंने इस बार सीधे आपके डैडा से बोल देना है। जैसे ही उसने कनिका के मुंह से मान का जिक्र सुना, उसने अपना प्यारा सा मुंह बनाया और कनिका को बटर लगाते हुए उससे बोली, भाभी माँ, क्यों मुझ बच्ची पर इतना जुल्म करते हो आप? कभी डैडा, कभी वीर तो कभी पापा की धमकी देते हो। आपको मुझ गरीब पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती? इस पर कनिका के बदले सिया खुद मन्नत की नाक को धीरे से पिंच करते हुए उससे बोली, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आपका ये क्यूट सा फेस देखकर आपके भाई कुशल और विहान पिघलते हैं, पर हम नहीं। अपने भाभियों की बात सुनकर मन्नत ने अपना प्यारा सा पाउट बनाया और फिर ऊपर की तरफ देखकर अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, बाबा जी, आपने मेरी लाइफ में क्या कम पजेसिव लोग भेजे थे, जो अब ये दोनों भी उनमें इन्वॉल्व हो गई। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे मन्नत की इस प्यारी सी हरकत ने उन तीनों के दिलों को एकदम से पिघला दिया, पर अभी अगर वो मन्नत पर नरमी दिखाते तो वो शैतान उन्हें अपनी छोटी सी उंगली पर नचाकर रखती, जो वो नहीं चाहती थी। इसी वजह से सिया अपनी थोड़ी सी प्लेन आवाज में मन्नत से बोली, आप आपके बाबाजी से हमारी कंप्लेंट बाद में करना, अभी फटाफट अपना मुंह खोलो। अभी सिया ने वहां रखे आलू पराठे से छोटा सा निवाला तोड़ा और उसे मन्नत की तरफ बढ़ाया, जिसे देखकर मन्नत अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए सिया से बोली, भाभी मैं खा लूंगी ना? उसकी इस बात पर सिया फिर से उसे अपनी प्यारी सी डांट लगाते हुए उससे बोली, आप खाना खाते कम और उसके साथ खेलते ज्यादा हो। चलो चुपचाप अपना मुंह खोलो, क्योंकि हमें रात होने से पहले घर वापस भी जाना है। वैसे सेजल उसका आलू पराठा एंजॉय कर रही थी, पर मन्नत की दोनों भाभियां बेचारी मन्नत के पीछे पड़ी हुई थी और उनका मिशन तो यही था कि कुछ भी करके उन्हें वो पराठा मन्नत को खिलाना था। जैसे ही मन्नत ने सिया की बात सुनी, वो शॉक्ड होते हुए सिया और कनिका को देखने लगी। यहां तक कि सेजल खुद भी अभी उन दोनों को देख रही थी। तभी मन्नत ने उन दोनों की तरह देखते हुए उनसे पूछा, आप दोनों बिना आपके हस्बैंड को बताकर आए हो? अगर हाँ तो भी वो दोनों काफी कूल है, वो आपको नहीं बोलेंगे कुछ भी, पर आपके वो देवर अंडस्को वो हमेशा गुस्से में रहते हैं और जब देखो तब मुझे डांटते ही रहते हैं। जैसे ही सेजल ने मन्नत की ये बात सुनी, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को घूरते हुए अपना मुंह बनाकर बोली, इतना ड्रामा क्यों कर रही है तू, और वो तुझे बेवजह नहीं बोलते कुछ मन्नत? तू हमेशा उल्टे सीधे काम करती है और उनसे डांट खाती है, वरना मेरे आश्व जीजू एक है। अभी सेजल के मुंह से आश्व की इतनी तारीफ सुनकर मन्नत की नाक सिकुड़ गई और वो अपनी थोड़ी इरिटेटिंग आवाज में सेजल से बोली, तू तो चुप ही बैठ जीजू की चमची, जब देखो तब जीजू का राग अलापती रहती है। अगर फिर से कुछ बोली तो मैं तेरे मुंह में मिर्ची डाल दूंगी। वैसे जब उन दोनों ने मन्नत को ऐसे देखा, वो थोड़े परेशान हुए, क्योंकि मन्नत आज थोड़ी ज्यादा हाइपर हो रही थी। उसे ऐसे देखकर सिया अपनी चिंता भरी आवाज में कनिका से बोली, ये ऐसे हाइपर क्यों हो रही है? इस पर कनिका ने सिया को बताया, भाभी इसकी डेट है, आप भूल गई क्या? जब सिया ने कनिका की बात सुनी, तभी जाकर उसे रियलाइज हुआ और वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में बोली, हे वाहेगुरु जी, मेरे दिमाग से ये निकल ही गया। जैसे ही इसकी डेट आती है ये हमारी प्रिंसेस पूरे घर को सिर पर उठा लेती है। अभी कनिका खुद भी सिया की बातों से सहमत होकर अपनी थोड़ी चिंता भरी आवाज में बोली, हाँ आश्वर रात भर नहीं सोता क्योंकि ये नहीं सो पाती। आई जस्ट होप भाभी की इस बार थोड़ा नॉर्मल रहे सब। उसकी इस बात पर सिया ने मन्नत की तरफ देखा, जो सेजल को अपनी आंखें दिखा रही थी, और उसके ऐसे एक्सप्रेशंस देखकर सिया अपनी डरी हुई आवाज में अपनी देवरानी कनिका से बोली, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तभी उन दोनों ने मन्नत को बहला फुसलाकर बड़ी मुश्किल से एक आलू का पराठा खिलाया, पर मन्नत ने उसके बाद चॉकलेट की फरमाइश की और सिया ने उसे चॉकलेट दिलाई। तब जाकर उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ, वरना वो बस अपना मुंह लटका कर बैठी हुई थी। जब उन दोनों लड़कियों ने उनकी भूख शांत की, तभी वो वहां से निकलकर मुंबई के बेस्ट मॉल की तरफ बढ़ी, जहां से उन्हें शॉपिंग करनी थी। वैसे शॉपिंग का नाम सुनकर मन्नत ने मन ही मन उसकी शॉपिंग लिस्ट तैयार की थी, क्योंकि उसे बहुत सारी शॉपिंग जो करनी थी। यही हाल सेजल का भी था।
उसे भी शॉपिंग करनी थी और वो दोनों अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और उनकी एक्साइटमेंट देखकर सिया और कनिका मुस्कुरा रही थी। इस वक्त वो चारों मुंबई के बेस्ट शॉपिंग मॉल में मौजूद थी, जहां पर उनकी शॉपिंग चल रही थी। तभी अचानक से मन्नत की नज़र एक नाइटी पर पड़ी, जो वहां एक डमी में लगी हुई थी। वैसे वो नाइटी रेड कलर की सिल्क की नाइटी थी, जो घुटनों से ऊपर तक आती थी और वो बेहद ही ज्यादा रिवीलिंग थी। पर जैसे ही मन्नत ने उस नाइटी को देखा, वो उसे देखते ही रह गई। वो उस नाइटी को देखकर अपने मन ही मन बोली, वाह, कितनी प्रिटी नाइटी है यार, पर इट्स टू रिवीलिंग। वैसे मन्नत का ध्यान उस नाइटी पर था, लेकिन उन तीनों, सिया, कनिका और सेजल, का ध्यान मन्नत पर था, जो बिना अपनी पलकें झपकाए उस नाइटी को ही देख रही थी। जब सेजल ने मन्नत को उस नाइटी को देखते हुए देखा, तभी उसके होठों पर शैतानी स्माइल आई और वो धीरे से सिया और कनिका से बोली, भाभी लगता है किसी का तो भी दिल आ गया उस नाइटी पर। अब कनिका खुद भी उसकी इस बात से सहमत होते हुए बोली, हम भी देख रहे हैं सेजल। जैसे ही सेजल ने कनिका की बात सुनी, वो कनिका के साथ साथ सिया की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज में उन दोनों से बोली, तो आपको नहीं लगता कि इट्स टाइम जब वो ये हॉट सी नाइटी पहनकर मेरे हॉट हॉट जीजू और आपके हॉट देवर के आगे जाए और उनके होश उड़ाए? उसकी बातों से तो वो दोनों भी खुश हो गई थी, पर तभी सिया का चेहरा उतर गया और वो मन्नत की तरफ देखते हुए ही सेजल से बोली, अगर ऐसा कुछ हुआ ना सेजल, तो घर में हम दोनों से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये मानेगी। वैसे सेजल को पता था कि सिया क्यों ऐसे उदास हो चुकी थी। तभी उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसे अश्योरेंस देते हुए अपनी नॉटी स्माइल के साथ उससे बोली, भाभी मैं ना इसकी बचपन की फ्रेंड हूँ, वो भी सबसे क्लोज। मुझे पता है कि इस शैतान की दादी मम्मा को मैनिपुलेट कैसे करना है। आप दोनों बस मेरा साथ देना और फिर देखना कि कैसे वो नाइटी मिसेज मन्नत आश्वर रहेजा की होती है। उसकी इस बात पर कनिका भी अपनी शैतानी स्माइल के साथ सेजल से बोली, तो चलो हम इंतजार किसका कर रहे हैं। तभी वो तीनों लेडीज मन्नत की तरफ आए, जिसकी नजर अभी भी उस नाइटी पर ही टिकी हुई थी। मन्नत का ध्यान इतना ज्यादा उस नाइटी पर था कि उसे उन तीनों के वहां आने की कोई भनक तक नहीं लगी, जो अभी उसके पीछे आकर खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। सेजल धीरे से मन्नत के पास आई और अपनी धीमी आवाज में मन्नत के कान में बोली, मन्नत तू क्या देख रही है, वो नाइटी ना? मन्नत अभी पूरी तरह से उसमें खो चुकी थी और इसी के चलते वो बिना सोचे समझे अपनी ब्लैंक आवाज में बोली, हम। उसका जवाब सुनकर उन तीनों की हंसी छूट गई, लेकिन उन्होंने झट से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कवर किया। वही सेजल फिर से मन्नत की तरफ देखते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ उससे बोली, वो तुझे इतनी पसंद आई कि तेरी उस पर से नजरें नहीं हट रही हैं? अभी ये सुनते ही मन्नत उसके ख्यालों से बाहर आई और उसने देखा कि वो तीनों उसके पास खड़ी होकर अपनी शैतानी स्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। वही मन्नत ने अपना सिर ना में हिलाया और सेजल को अपनी इनोसेंट सी शक्ल दिखाते हुए उससे बोली, अंडरस्को नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं सेज, तू बेकार में अपनी बकवास मत कर। अब सेजल के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़ लिया। सेजल मन्नत को अपना एक लुक देते हुए उससे बोली, अच्छा फिर तू क्या देख रही थी? उसे नहीं पता था कि उन तीनों ने भी वही नोटिस किया जो वो देख रही थी। अभी जब उसने सेजल की बात सुनी, वो अपनी दोनों भाभियों, जेठानियों के आगे थोड़ा एम्बेरस हुई। मन्नत नर्वसनेस की वजह से अपनी गर्दन पर से अपना हाथ फेरते हुए बोली, माँ अंडरस्को मैं तो बस अपने लिए अच्छी सी ड्रेस देख रही थी कॉलेज फेस्ट के लिए। मन्नत के इस जवाब से उसकी दोनों भाभियों ने उनका सिर पकड़ लिया। वही सेजल अपनी प्लेन नजरों से उसे घूरते हुए अपनी अनोइंग आवाज में बोली, हम तीनों तुझे बेवकूफ लग रहे हैं जो तू हमें बुद्धू बना रही है। वो लॉन्जरी सेक्शन है और उसमें तुझे ड्रेस मिलेगी, पागल समझा है क्या तूने? अभी सेजल की बात सुनकर वो पूरी तरह से शर्म की वजह से पानी पानी हो चुकी थी और उसे ऐसे देखकर सिया और कनिका को उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। तभी सिया धीरे से मन्नत के पास आई और उस नाइटी की तरफ देखकर अपनी सबसे छोटी देवरानी से बोली, वैसे वो बहुत अच्छी है, आप पर तो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी अंडरस्को। जैसे ही मन्नत ने सिया की बात सुनी, उसकी आंखें फटी की फटी और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। पर तभी वो अपने शौक से बाहर आई और अपना प्यारा सा पाउट बनाकर अपनी भाभी से बोली, भाभी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही अंडरस्को। कनिका ने मन्नत को उसकी बात पूरी भी नहीं करने दी और उसे फिर से एम्बेरस करते हुए उससे बोली, ऐसे ही क्या, मैं तो कहती हूँ कि आप ऐसे 5-6 सेट ले ही लो।
पहले से ही हमारे देवर जी आपके ऊपर फिदा हैं, पर जब वो आपको उस नाइटी में देखेंगे तब वो उनकी सांसें लेना भूल जाएंगे। अभी बेचारी मन्नत को वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया था और वो तीनों उसकी कंडीशन भली भांति समझ रही थी। वैसे सेजल तो उसकी फ्रेंड को यूं शर्माते हुए देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, पर कनिका और सिया को उस पर थोड़ा तरस आ रहा था। तभी सिया ने मन्नत का हाथ पकड़ा और अपनी सॉफ्ट आवाज में धीरे से उसके कान में बोली, वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? जैसे ही मन्नत ने सिया की बात सुनी, उसने उससे पूछा, क्या? तभी सिया ने अपनी आंखों से ही कनिका को कुछ इशारा किया, जिसे समझते हुए कनिका सेजल को वहां से दूर लेकर गई। अभी वहां पर सिया और मन्नत ही मौजूद थी। सिया ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसके साथ वहां मौजूद एक टेबल पर बैठ गई। मन्नत अभी कंफ्यूज होकर अपनी बड़ी भाभी की तरफ ही देख रही थी। वही सिया मन्नत की तरफ देखकर उसे हल्का सा शौक देते हुए आगे बोली, यही कि रहेजा फैमिली के जितने भी मर्द हैं वो उनकी वाइफ से जितना प्यार करते हैं और जिस तरह से वो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ओवर पजेसिव प्रोटेक्टिव है, उससे कहीं ज्यादा वो बेड पर डोमिनेटिंग है। जैसे ही मन्नत ने सिया की ये बात सुनी, वो उसकी तरफ देखते ही रह गई। यहां तक कि उसने अपनी पलकें झपकाना तक जरूरी नहीं समझा और उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर सिया को हंसी आई और उसने धीरे से मन्नत के गालों को पिंच किया। तभी मन्नत वापस नॉर्मल हुई, पर सिया ने आगे फिर से उसे दूसरा झटका देना ठीक समझा। सिया अपनी थोड़ी धीमी आवाज में शर्माते हुए बोली, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं, अगर एक बार आपने वो स्टार्ट किया तो फिर चाहे कुछ भी हो आश्वर आपके ऊपर जरा भी रहम नहीं करेगा। आप मेरी ये बात लिखकर ले लो कि प्रोटेक्शन यूज करने के बाद भी वो आपको पिल्स देगा, क्योंकि उनके जीन्स बेहद स्ट्रांग हैं और अगर आपने पिल्स नहीं लिए तो हो सकता है अगले 9 महीने में आपकी गोद में भी आपका बेबी आए। वैसे अब तक तो ठीक था, लेकिन जो बात अभी सिया ने उसे बताई थी, उसके बाद मन्नत को बेहद ही भयानक गुज़बम्स आ रहे थे, जिसके चलते वो नर्वसनेस में अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए बोली, भाभी अंडरस्को। उसे ऐसे नर्वस होता देखकर सिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों को धीरे से सहलाकर अपनी प्यार भरी आवाज में उससे बोली, मैं आपको डरा नहीं रही हूं, इट्स फैक्ट बेबी, पर आपके केस में एक बात अच्छी है। इस पर मन्नत ने सिया से पूछा, क्या? सिया ने मन्नत के सिर को पीछे से पकड़ा और उसे धीरे से अपनी तरफ झुकाकर उसके माथे को चूम लिया। सिया की इस हरकत से मन्नत के होठों पर भी प्यारी सी स्माइल आई और उसने अपनी बड़ी भाभी को हग किया। वही सिया मन्नत के बालों को प्यार से सहलाते हुए आगे बोली, यही कि आपके पति को पता है कि आप अभी उसके टॉर्चर नहीं ले पाओगे और वो इस बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल है। उसे चाहे कितनी भी निड क्यों ना हो, पर वो अपनी वजह से आपको तकलीफ नहीं देगा, आपको कभी उसके लिए फोर्स नहीं करेगा। वैसे उसकी इस बात से मन्नत खुद भी सहमत थी। उसे भी पता था कि आश्वर कितना ज्यादा केयरफुल था और जब बात मन्नत की आती थी तब वो उसके लिए किस हद तक जा सकता था। अभी सिया ने मन्नत के गालों को अपने हाथों में थामा और उसकी तरफ देखकर अपनी कॉन्फिडेंट भरी आवाज में उससे बोली, जब तक आप आपके रिश्ते को उस लेवल पर लेकर जाने के लिए रेडी नहीं रहोगे वो आपके डिसीजन को पूरी वैल्यू देगा। मन्नत ने सिया के हाथों पर अपने हाथ रखे, जो सिया ने उसके गालों पर रखे थे। मन्नत सिया को अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए उससे बोली, आई नो भाभी, वीर मुझे लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं और उनका यही नेचर मुझे उनके प्यार में और भी ज्यादा पागल होने पर मजबूर कर देता है। मन्नत की बात सुनकर सिया के होठों पर भी प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी और तभी वो मन्नत को फिर से रहेजा मेंस का एक सच बताते हुए बोली, वैसे हमारे यहाँ के मेंस उनकी बीवी के अलावा किसी भी लड़की को घास तक नहीं डालते, फिर वो चाहे इंद्रलोक की कोई अप्सरा ही क्यों ना हो, उनके संस्कार कभी उन्हें ये परमिशन नहीं देते। हाँ, वो उनकी वाइफ को जितना चाहे उतना तंग करेंगे, पर बाहर की औरतों पर उनकी नजरें नहीं डालेंगे। जब मन्नत ने सिया की ये बात सुनी, तभी उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया और वो उस नाइटी की तरफ देखते हुए अपनी भाभी से बोली, भाभी क्यों ना मैं वो नाइटी ले लूं? वैसे सिया को लगा नहीं था कि मन्नत इतना बोल्ड मूवी लेगी और इसी के चलते वो थोड़ी शॉक्ड होते हुए मन्नत से बोली, परी आप अंडरस्को। मन्नत ने अपना सिर ना में हिलाया और उसकी बातों का सही मीनिंग समझते हुए उससे बोली, नो भाभी, मुझे बस ये देखना है कि आपके देवर कितना कंट्रोल कर सकते हैं। अभी सिया सच में थोड़ी परेशान हो गई थी और मन्नत को समझाने की कोशिश करते हुए उससे बोली, आप उसे हल्के में ले रहे हो बेटा, वो आपकी, यहाँ तक कि हम सबकी समझ से बाहर है। वैसे मन्नत को पता था कि सिया को उसकी चिंता थी और इसी वजह से वो सिया का हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाते हुए बोली, वही तो मुझे समझना है ना। अभी सिया फिर से मन्नत को वार्न करते हुए उससे बोली, आप आग से खेलने जा रहे हो बच्चे।
सिया की ये बात सुनते ही मन्नत के होठों पर उसकी शैतानी स्माइल आई और वो अपनी गुरूर भरी आवाज में अपनी भाभी से बोली, इसी में तो असली मजा है भाभी, और वैसे भी मन्नत आश्वर रहेजा तो पैदा ही आग से खेलने हुई है। उसकी बात सुनते ही सिया के होठों पर भी अभी एक बोल्ड स्माइल आ चुकी थी, जिसके चलते वो मन्नत का साथ देते हुए उससे बोली, दैट्स द स्पिरिट। तो चलो आज मैं आपको मेरी तरफ से सबसे हॉट और सेक्सी नाइटी का सेट ही गिफ्ट करती हूँ, जिसे देखते ही मेरे प्यारे देवर जी पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। उसे आज खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मन्नत रहेजा मेंशन। शाम का वक्त। अभी मन्नत अपनी दोनों भाभियों के साथ हॉल में मौजूद थी, जहां पर उनके अलावा छोटा सा अनय भी था, जो अब थोड़ा बड़ा मतलब पूरे 6 साल का हो गया था। अभी मन्नत और अनय दोनों ही नीचे कारपेट पर बैठे हुए थे और उनका काम होमवर्क कर रहे थे। मन्नत उसकी कोई स्केच बना रही थी तो अनय मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। तभी उसे कुछ कंफ्यूजन आई और वो मन्नत की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में उससे बोला, चाची ये करके दो अंडरस्को। इससे पहले मन्नत उससे कुछ बोलती या फिर उसकी हेल्प करती, सिया अपने बेटे की तरफ देखकर उससे बोली, अनय कम टू मम्मा, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आप चाची को उनका होमवर्क करने दो बेटा, वरना उनके टीचर उन्हें पनिश करेंगे ना। अनय ने पहले मन्नत की तरफ देखा, जिसके पेपर्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे और वो अनय की तरफ ही देख रही थी। उसके बाद अनय ने सिया की तरफ देखा और उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोला, ओके मम्मा। जब मन्नत ने अनय की बात सुनी, उसके होठों पर भी प्यारी सी स्माइल आई और वो अनय के गालों पर किस करते हुए उससे बोली, थैंक यू बेबी। अनय ने मन्नत के गालों पर अपना हाथ रखा और उससे बोला, चाची आप भी आपका होमवर्क करो। ये सुनते ही मन्नत मुस्कुरा उठी और उसकी छोटी सी नाक को पिंच करते हुए उससे बोली, हाँ जी मेरी जान। अनय सिया के पास गया, जो उसे उसके मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करने लगी और मन्नत भी उसके स्केच बनाने में पूरी तरह से खो गई। थोड़ी देर बाद वहां पर शिखा एक ट्रे में मैंगो जूस लेकर आई और उस जूस का ग्लास मन्नत के मुंह की तरफ बढ़ते हुए शिखा उससे बोली, मन्नत ये लो बेटा, पहले ये जूस पियो फिर करना। जैसे ही मन्नत ने वो जूस देखा, उसका मुंह बन गया और वो अपनी थोड़ी ऊबी हुई आवाज में बोली, मॉम अंडरस्को। अब शिखा ने भी मन्नत को उसकी बात पूरी करने का कोई मौका तक नहीं दिया। वो मन्नत को अपनी थोड़ी सर्द नजरों से घूरते हुए अपनी सीरियस आवाज में बोली, मैंने कुछ नहीं सुनना, आप ये फिनिश करो वरना आपके पति आकर हमारी क्लास लगा देंगे। जब मन्नत ने शिखा की बात सुनी, उसकी हंसी छूट गई और वो उस जूस का एक सिप लेने के बाद शिखा से बोली, आप उनकी मम्मा हो फिर भी डरते हो उनसे, आपको तो उन्हें अच्छा सबक सिखाना चाहिए अंडरस्को। बेचारी को पता नहीं था कि उसकी ये बात उन लेडीज के अलावा रहेजा मेंस ने भी सुन ली थी। जो अभी अंदर आए थे उनमें आश्वा खुद भी था। जैसे ही आश्वा ने मन्नत की बात सुनी, वो पीछे से उनकी तरफ आते हुए अपनी थोड़ी सर्द आवाज में मन्नत से बोला, अच्छा जी, मतलब आप चाहते को कि मॉम मुझे सबक सिखाए। जैसे ही मन्नत ने आश्वा की आवाज सुनी, वो घबरा गई और पीछे मुड़कर आश्वा की तरफ देखते हुए उससे बोली, वह अंडरस्को वीर, आप कब आए। आश्वा मन्नत की तरफ आया और उससे बोला, जब आप मॉम से मेरी बुराई कर रहे थे तभी मैं आया, अब बोलिए क्या प्रॉब्लम है। वैसे आश्वा का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि उसके आगे आते ही मन्नत की बोलती बंद हो जाती थी और अभी भी यही हुआ। जब आश्वा ने मन्नत को चुप देखा, तभी वो अपनी तेज स्माइल के साथ मन्नत की तरफ देखते हुए उससे बोला, अरे अब तो आपकी बोलती ही बंद हो गई। दिन भर तो बहुत बोलते हो पर मेरे आगे आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है, आपको डर लगता है वीर से। वैसे अभी सबकी नजरें मन्नत पर ही टिकी हुई थी और जब उसने आश्वा की बात सुनी, उसने अपना सिर नामे हिलाया। मन्नत आश्वा के आगे थोड़ा ब्रेव बनने की एक्टिंग करते हुए उससे बोली, न अंडरस्को नहीं तो। उसे ऐसे देखकर आश्वा अपनी अथॉरिटेटिव आवाज में उससे बोला, डोंट वरी, आप सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो पर मुझसे नहीं। इसी के साथ उन सबकी हंसी छूट गई और मन्नत आश्वा की तरफ देखकर अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए उससे बोली, वीर डोंट एम्बेरस मी ना। उसका इतना प्यारा सा चेहरा देखकर आश्वा के होठों पर भी प्यारी सी स्माइल आई और वो मन्नत के माथे को चूमते हुए उससे बोला, जैसा आप कहो परी। अचानक से उसकी नज़र मन्नत के पास बिखरे पड़े उन पेपर्स पर पड़ी, जिसे देखते हुए उसने मन्नत से पूछा, वैसे क्या कर रहे थे आप, और ये नीचे ऐसे क्यों बैठे हो। मैंने लाख बार समझाया है आपको कि फर्श ठंडी होती है और उस पर ऐसे मत बैठा करो, पर मेरी मैडम को कुछ सुनना ही नहीं है। अभी आश्वा परेशान हो गया था और उसके चेहरे पर यह साफ दिख रहा था। वही जब मन्नत ने आश्वा की बात सुनी,
वो अपने सिर पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, यहाँ सॉफ्ट वाली कारपेट है ना, फिर आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो? आश्व ने उसकी इस बात पर अपना सिर हिलाया। तभी शिखा उन तीनों भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे बोली, बच्चों जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। उन्होंने अपना सिर हिलाया और वो तीनों भाई कबीर के साथ अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। वही जब मन्नत ने शिखा की बात सुनी, उसे कुछ रियलाइज हुआ जिस वजह से वो खुद को कोसते हुए बोली, मर गई मन्नत, अब क्या करेगी तू? तभी भाभियों ने उतना बड़ा पराठा खिलाया और अभी डिनर। मुझे तो इतनी सी भी भूख नहीं है, मैं कैसे बचूं इससे? वीर बिना मुझे खिलाए मानेंगे नहीं, और अगर मैंने नहीं खाया तो डांट पक्की। बेचारी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसके चलते वो अपने सबसे बड़े सेवियर बाबाजी से प्रार्थना करते हुए बोली, बाबाजी प्लीज हेल्प मी ना, हमेशा मैं ही ऐसी सिचुएशन में क्यों फंस जाती हूँ? वैसे मन्नत अभी सोच ही रही थी कि तभी कनिका और सिया का ध्यान मन्नत पर पड़ा और वो दोनों मन्नत के पास आए। सिया ने मन्नत के कंधे पर अपना हाथ रखा और अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे पूछा, परी क्या सोच रहे हो आप? इस पर मन्नत अपनी रोनी शक्ल बनाते हुए सिया से बोली, भाभी मुझे बचा लो ना। जैसे ही उन दोनों ने मन्नत को ऐसे देखा, वो परेशान हुई और कनिका ने मन्नत का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछा, क्या हुआ बेबी? तभी मन्नत बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों से बोली, आज मेरी बलि चढ़ने वाली है और मैं अभी भी बहुत यंग हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। जैसे ही उन दोनों ने मन्नत की ये बात सुनी, वो मन्नत को घूरने लगी और सिया मन्नत को डांटते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे बोली, ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो आप, और क्या हुआ है? आप क्यों इतने डरे हुए हो, बताओ हमें। उसकी इस बात पर मन्नत अपनी प्यारी सी आंखों को मटकाकर उन्हें ही देखने लगी। मन्नत अपनी लाचारी भरी आवाज में उनसे बोली, तभी आप दोनों ने मुझे ठूस ठूस कर वो पराठा खिलाया और अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। वीर मुझे डिनर कराए बिना नहीं मानेंगे और मैं कुछ भी खाने की हालत में नहीं हूँ। अगर मैंने चावल का एक दाना भी खाया तो मेरा पेट ब्लास्ट हो जाना है। मन्नत ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज मुझे आपके देवर से बचा लो, मुझे उनकी डांट नहीं खानी। उसे ऐसे डरा हुआ देखकर सिया ने उसे हक किया और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, आप शांत हो जाओ और वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, हम है ना? अब कनिका खुद भी सिया का साथ देते हुए मन्नत से बोली, हाँ हम उसे बता देंगे कि आपने हेल्दी वाला पराठा खाया है अंडस्को। इस पर मन्नत कनिका की तरफ देखकर अपनी और भी ज्यादा डरी हुई आवाज में उससे बोली, कनिका भाभी पराठे का नाम नहीं लेना वरना हो गया सत्यानाश। आप कुछ भी बोलो पर आलू पराठा नहीं। तभी सिया मन्नत को शांत करते हुए उसे समझा कर बोली, आप चिंता मत करो, बस आपका वक्त करो, हम कुछ सोचते हैं। मन्नत ने अपना सिर हिलाया और बोली, हम। वैसे उसे अभी भी डर लग रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी दोनों भाभियों की तरफ देखा और उनसे पूछा, भाभी पक्का वो हिटलर मुझे डांटेंगे नहीं ना? सिया ने उसका सिर ना में हिलाया और मन्नत के माथे को चूमते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में उससे बोली, डोंट वरी बच्चा। अभी मन्नत खुद भी उसके काम में इन्वॉल्व हुई। वही कनिका को खुद डर लग रहा था और उसने सिया से पूछा, भाभी हमने बोल तो दिया पर क्या करेंगे, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। कनिका के साथ साथ सिया के दिलों की धड़कनें भी थोड़ी तेज हो गई थी, जिसके चलते वो अपनी देवरानी की तरफ देखकर थोड़ी घबराते हुए बोली, यार कनिका, अपने पतियों से ज्यादा मुश्किल आश्वर के आगे जाकर उसे जवाब देना है। अपनी भाभी को ऐसे डरा हुआ देखकर कनिका को कुछ समझ में नहीं आया और वो उसे अपनी सिंपैथी वाली स्माइल देते हुए बोली, भाभी आज हमारी वोट लगने वाली है, तैयार हो जाओ। सिया ने ऊपर देखा और अपनी रोनी शक्ल बनाते हुए बोली, हे वाहेगुरु जी बचा लेना। कुछ देर बाद अभी सब वहां बैठे थे कि तभी शिखा ने उन सब की तरफ देखा और उन्हें बताया, डिनर सेट हो गया है, कम। वो सब तो डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए, लेकिन मन्नत अभी भी नीचे ही बैठी हुई थी। तभी आश्व पीछे से आया और उसने झट से मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया, जिस वजह से मन्नत अचानक से घबरा गई और चिल्लाई, आह वीर डरा दिया आपने। उसके क्यूट से एक्सप्रेशन देखकर आश्व की हंसी छूट गई और वो सबकी नजरें चुराकर मन्नत के होठों पर एक छोटी सी किस करते हुए उससे बोला, इट्स टाइम टू फील यूर लिटिल टमी। उसकी बात सुनते ही मन्नत अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने मन ही मन बोली, मेरा टमी पहले से ही भरा हुआ है, अब मैं किस पेट में खाऊंगी बाबाजी। अभी वो सब उनकी जगह पर बैठे हुए थे और कुशल ने शिखा की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, मॉम क्या बनाया है आज डिनर में? तभी शिखा ने कुछ सर्वेंट्स को इशारा किया,
जिसके बाद उन लोगों ने उन बाउल्स पर से उनकी लीड्स हटाई और वो सारी डिशेज देखते ही विहान की आंखें चमक उठी। वो खुशी से चहकते हुए बोला, ओह अमेजिंग यार, आज तो जमकर खाएंगे। वैसे जब मन्नत ने वो सारी डिशेज देखी, तभी वो अपने आप को कोसते हुए अपने मन ही मन बोली, मुझे ये सब देखकर ही यहाँ से भागने का मन कर रहा है। वो उनमें से एक भी डिश खाने की हालत में नहीं थी, जिस वजह से उसने आश्व की तरफ देखा और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, वीर अंडस्को। जब आश्व ने मन्नत की बात सुनी, तब वो अपना पूरा फोकस उसकी तरफ देते हुए बोला, हाँ क्या हुआ? इस पर मन्नत अपनी धीमी आवाज में उससे बोली, भूख नहीं है। वैसे मन्नत ये अपनी धीमी आवाज में बोली थी, लेकिन उन सब ने मन्नत की बात सुन ली थी। वही जब उसकी दोनों भाभियों ने मन्नत की बात सुनी, वो मन्नत को ही देखने लगी। जब आश्व ने मन्नत की बात सुनी, तब उसने अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछा, वॉट यू मीन की भूख नहीं है? आपने कुछ खाया था आफ्टर कॉलेज? तभी सिया मन्नत को बचाने की कोशिश करते हुए अपने सबसे छोटे देवर से बोली, आश्व, वो आज हम शॉपिंग गए थे और बच्चियों को भूख लगी थी तो इन्होंने आलू पराठा खाया। आश्व को लगा कि उसने ठीक से सुना नहीं, इसी वजह से उसने फिर एक बार सिया से पूछा, आलू पराठा? इस पर सिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर आश्व की आंखें फटी की फटी रह गई और वो सब सिया और कनिका को घूरने लगे, जो अभी नीचे ही देख रही थी। वही आश्व अचानक से उन दोनों, सिया और कनिका, पर भड़कते हुए उनसे बोला, यार भाभी, आपने क्यों खिलाया इसे? वो इस लड़की को ज्यादा आलू खाने से प्रॉब्लम होती है, पेट पर स्वेलिंग अंडस्को। आश्व एकदम से रुक गया और मन्नत को ही देखने लगा। अभी उसकी आंखों में एक डर दिखाई दे रहा था, वो खुद भी डर गया। उसने मन्नत का हाथ पकड़ा और वो अपनी जगह पर से उठते हुए मन्नत से बोला, आप चलो पहले, लेट मी चेक। तभी कनिका आश्व को रोकते हुए उससे बोली, अरे रुको, मैंने खुद देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिया ने अपनी आंखों से ही कुशल को कुछ इशारा किया, जिसे समझते हुए कुशल अपने छोटे भाई की तरफ देखकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, आशु, तू खुद तो पैनिक करता ही है और साथ में इन लोगों को भी डराता है यार, शांत हो जा। हमारी बच्ची इतनी भी कमजोर नहीं है, जितना तू समझता है। जब विहान ने कुशल की बात सुनी, वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसने अपनी चोर नजरों से आश्व की तरफ देखा, जो कुशल को ही घूर रहा था। उसे कुशल को घूरता हुआ देखकर विहान अपनी बेहद ही धीमी और डरी हुई आवाज में अपने बड़े भाई से बोला, भाई स्टॉप, आप इस राक्षस को क्यों भड़का रहे हो? और वैसे भी डॉक्टर ये हैं, हम नहीं, जो हमें कुछ पता होगा। रहेजा मेंशन अभी मन्नत ने प्यारा सा पाउट बनाया हुआ था, जिसे देखकर आश्व पिघल गया और अपना सिर हिलाते हुए उससे बोला, ठीक है, आप खाना नहीं खा रहे तो दूध पीकर सोना होगा, डील? जैसे ही मन्नत ने आश्व की बात सुनी और स्पेशली दूध का नाम सुना, उसका बहुत ही बुरा सा मुंह बन गया। मन्नत अपनी नाक को मरोड़ते हुए आश्व से बोली, आई हेट मिल्क वीर अंडस्को। आश्व ने उसे उसकी बात पूरी करने का मौका तक नहीं दिया और अपनी बेहद ही सर्द आवाज में उससे बोला, एंड आई हेट यूवर केयरलेसनेस मिसेज मन्नत आश्व रहेजा। वैसे वो सब उन दोनों को ही देख रहे थे। वही जब मन्नत ने आश्व की बात सुनी और उसके एक्सप्रेशन देखे, तभी मन्नत खुद डर गई। मन्नत आश्व की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोली, अभी मेरे पति फुल प्रोटेक्टिव मोड में है, ऐसे में कुछ भी करना मतलब सोते हुए शेर को उसकी नींद से जगाना होगा। इससे अच्छा तो मैं चुपचाप दूध ही पी लूं, वरना मुझे डांट के साथ साथ कहीं थप्पड़ ना खाना पड़े। मन्नत ने आश्व को अपने छोटे छोटे दांत दिखाए और अपनी भोली सी शक्ल बनाकर आश्व से बोली, मैं तो मजाक कर रही थी वीर, मैं पी लेती हूँ ना मिल्क, आप गुस्सा मत करो। उन सबको पता था कि मन्नत कितने नखरे करती है और उसके ड्रामे भी सब देख चुके थे। वही जब उन लोगों ने मन्नत की बात सुनी, उनके होठों पर प्यारी सी स्माइल आई। आश्व खुद भी मन्नत की नाक को धीरे से पिंच करके उसके गालों पर किस करते हुए उससे बोला, गुड। कपूर एम्पायर वैसे ही यहाँ पर सबका डिनर हो चुका था और अभी वो सब लिविंग रूम में बैठे हुए थे। समीर और मोक्ष साथ में पर उन सबसे थोड़ी दूरी पर बैठे थे, जिस वजह से उन दोनों पर किसी का भी ध्यान नहीं था। तभी समीर अपना बेहद ही उबा हुआ चेहरा बनाते हुए अपने छोटे भाई से बोला, यार मोक्ष, तुझे बोर नहीं लग रहा? वैसे उसकी बात से मोक्ष खुद भी सहमत होकर उसका साथ देते हुए बोला, हाँ भाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैंने आउटिंग का प्लान किया था पर चाची, तानिया, की तबीयत ठीक नहीं है, जिसे देखकर चाचू ने मुझे साफ मना कर दिया, ये सोचकर कि मेरी भी हेल्थ खराब हो जाएगी।
इसी के साथ उसने उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे हुए मान और तानिया की तरफ देखा, जहां पर तानिया ने उसका सिर मान के सीने पर रखा हुआ था और मान तानिया के बालों को सहलाने के साथ साथ फैमिली मेंबर्स से बात कर रहा था। अचानक से समीर के दिमाग में एक प्लान आया, जिसके चलते वो अपने छोटे भाई की तरफ देखकर बोला, कुछ करे क्या? इस पर मोक्ष ने कंफ्यूज होते हुए समीर से पूछा, क्या भाई? अब समीर के होठों पर शैतानी स्माइल आई और वो अपने भाई की तरफ देखकर बोला, चल आज हम हमारी छोटी प्रिंसेस पर एक प्रैंक करते हैं। जब उसने समीर की बात सुनी, उसने कंफर्मेशन के लिए उससे पूछा, मन्नत पर? समीर ने उसका सिर हिलाया, जिसे देखकर मोक्ष ने उससे पूछा, पर वो तो वहां है ना? तभी समीर ने उसका फोन निकाला और अपना फोन वो मोक्ष को दिखाते हुए उससे बोला, मेरे एक फोन कॉल के बाद देखना कैसे भागते हुए वो यहां आती है। बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से उसने अपने बड़े भाई से पूछा, पर आप करने क्या वाले हो भाई? इस पर समीर धीरे से मोक्ष के पास आया और उसके कान में उसका प्रैंक बताते हुए बोला, ये अंडरस्को। जैसे ही मोक्ष ने समीर की बात सुनी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो समीर की तरफ देखकर अपनी बेहद ही डरी हुई आवाज में उससे बोला, भाई पागल हो क्या यार? इसके बाद हमारी खाल खींच लेंगे चाचू और साथ में आश्वर भाई भी। वैसे समीर खुद भी डरा हुआ था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग पर उसे उसके छोटे भाई के आगे ब्रेव बनने का भूत सवार हो चुका था। इसी के चलते वो अपने डर को एक साइड में रखकर थोड़ा स्मार्ट और स्ट्रांग बनते हुए बोला, कुछ नहीं होगा यार, ये सिर्फ प्रैंक है और इससे कुछ बुरा नहीं होगा। अब तू डर मत और चुपचाप मेरा साथ दे। वैसे ये दोनों जय और वीर जैसे थे, जिसके चलते उन दोनों की टीम थी। अगर किसी एक ने दूसरे को कुछ बोला तो दूसरा उसमें शामिल होता ही था और अभी भी वही हुआ। जैसे ही समीर ने उसे प्रैंक बताया और उसे थोड़ा कन्विंस किया, मोक्ष उसकी बात झट से मान गया और फिर अपने बड़े भाई से बोला, ठीक है, आप फोन करो बच्चू को। इस पर समीर ने उसका फोन ऑन करते हुए हाँ में जवाब दिया। रहेजा मेंशन अभी इन लोगों का भी डिनर हो चुका था और मन्नत फिर से उसका होमवर्क करते हुए बैठी हुई थी। वही वो सब कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मन्नत साथ में उसका वो गंदा सा दूध भी खत्म कर रही थी, जो आश्वर ने उसे पूरा फिनिश करने के लिए बोला था। अब तक अनय सो चुका था और सिया उसे उसके रूम में सुलाकर वापस नीचे आकर बैठी हुई थी। मन्नत उसके ग्लास से धीरे धीरे करके वो दूध खत्म ही कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। जब उसने उस पर ब्रो मतलब समर का नाम फ्लैश होते हुए देखा, वो कंफ्यूज हुई और खुद से ही बोली, ब्रो का फोन अभी? वैसे वो लोग मन्नत से थोड़ी दूरी पर बैठे हुए थे और वो उनकी बातों में ही लगे हुए थे, जिस वजह से उनका ध्यान मन्नत पर नहीं पड़ा और उन्हें ये भी पता नहीं चला कि मन्नत को समर का फोन आया है। तभी मन्नत ने फोन रिसीव किया और बोली, हाँ ब्रो। मन्नत के हाथ में अभी भी वो दूध का ग्लास था। तभी उसने आगे से समीर की आवाज सुनी, बेबी क्या कर रहे हो आप और आप यहाँ चाचू चाची से मिलने क्यों नहीं आए? जैसे ही मन्नत ने उसके मुंह से मान और तानिया का जिक्र सुना, उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने अपनी चिंता भरी आवाज में अपने भाई से पूछा, क्यों क्या हुआ ब्रो? इस पर समीर के बदले मोक्ष मन्नत से बोला, डोंट टेल मी कि उन्होंने इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया। अभी मन्नत पूरी तरह से कंफ्यूज थी और इसी कंफ्यूजन के चलते उसने मोक्ष से पूछा, भाई आप भी क्या बात कर रहे हो? चाचू ने बोला था ना कि इस बारे में परी को कुछ भी बताना नहीं है अंडरस्को। वो दोनों बातों को इतनी सस्पेंस भरी बना रहे थे कि मन्नत से अभी इंतजार नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह से क्यूरियस होते हुए मोक्ष से बोली, किस बारे में भाई और आप क्या बातें कर रहे हो? डैडा क्या छिपा रहे हैं मुझसे? तभी समीर दूसरी तरफ से थोड़ा उदास और परेशान होने की एक्टिंग करते हुए मन्नत से बोला, बाबू हम आपको बता तो दे लेकिन आप गुस्सा मत करना अंडरस्को। अब तक मन्नत का पारा चढ़ चुका था, क्योंकि मन्नत को सीधे और साफ तरीके से बात करने वाले लोग अच्छे लगते थे, लेकिन तब से ये दोनों बातों को घुमा रहे थे। इसी वजह से वो गुस्सा हुई और उन दोनों को धमकी देते हुए बोली, अगर आपने मुझे अभी नहीं बोला तो मैं वहां आकर आपका सिर फोड़ दूंगी बोलो। वैसे दूसरी तरफ से जब उन दोनों ने देखा महसूस किया कि मन्नत गुस्सा हो गई, तभी उनके होठों पर शैतानी स्माइल आए। अब उन्हें पता चल गया था कि उनका प्रैंक मन्नत पर काम कर रहा था। तभी समीर मन्नत को एक जोरदार झटका देते हुए उससे बोला, आपको पता नहीं कि आपका बेबी ब्रदर या बेबी सिस्टर आने वाले हैं अंडरस्को। जैसे ही मन्नत ने समीर की बात सुनी, उसके हाथों में मौजूद ग्लास पर उसकी पकड़ मजबूत हुई और वो थोड़ी शॉक्ड होते हुए बोली, व्हाट? इस पर मोक्ष ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ
अचानक से मन्नत के दिमाग में कुछ आया और वो अपना सिर नामे हिलाकर अपने दोनों भाइयों से बोली, नहीं भाई, आप लोग मेरे ऊपर प्रैंक कर रहे हो, मुझे पता है। वैसे वो दोनों भी जानते थे कि मन्नत को बुद्धू बनाना कोई आसान काम नहीं है, पर उन लोगों ने भी शायद ये तय किया था कि आज कुछ भी हो वो मन्नत पर उनका प्रैंक करके ही मानेंगे। इसके चलते समीर फिर से उसे उसकी बातों पर यकीन दिलाते हुए बोला, नहीं बच्चा, हम ऐसा प्रैंक आपके ऊपर क्यों करेंगे। चाचू की हेल्थ अभी ठीक नहीं है और इसी वजह से चाचू भी थोड़े परेशान है। अब मोक्ष भी अपने भाई के इस झूठ को सच बनाते हुए मन्नत से बोला, हाँ, उन्हें पता था कि शायद आपको ये अच्छा ना लगे, इसीलिए उन्होंने आपको ये नहीं बताए अंडस को। मन्नत ने आगे कुछ भी नहीं सुना और उसने सीधे उसके हाथ में मौजूद फोन और वो दूध का ग्लास दोनों जमीन पर पटक दिया, जिसकी वजह से फोन कट हुआ और वो दूध का ग्लास पूरी तरह से चूर चूर होकर पूरा दूध वहां फैल गया। मन्नत की आंखों से अभी आंसू बह रहे थे और वो अचानक से रोते हुए खुद से ही बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मम्मा डैडा ऐसा नहीं कर सकते। वही जब उन लोगों ने मन्नत को ऐसे देखा, वो एकदम से शॉक्ड हुए क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा अजीब सी बिहेव करने लगी। उसके पास कांच पड़ा हुआ था और उसका फोन भी नीचे जमीन पर गिरकर टूट चुका था। तभी वो सब भागते हुए मन्नत के पास आए और आश्वर ने बहुत ध्यान से मन्नत को वहां से उठाया और उसे लेकर आगे आया जहां पर कांच नहीं था। वो मन्नत को लेकर एक सोफे पर बैठा और उसे हक करते हुए उसने पूछा, परी क्या हुआ बच्चा, आप इतना रो क्यों रहे हो। मन्नत आश्वर की टी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए बुरी तरह से रोने लगी और उसे ऐसे रोता हुआ देखकर शिखा अपनी घबराई हुई आवाज में उन लोगों से बोली, अब तक तो ठीक थी बच्ची, अचानक से इतना रोने क्यों लगी। तभी मन्नत आश्वर की तरफ देखकर रोते हुए उससे बोली, वह अंडरस्को वीर मुझे अभी इसी वक्त कपूर एम्पायर लेकर चलो, अगर आप नहीं आ रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। इसी के साथ वो आश्वर की गोद से नीचे आने ही लगी थी कि तभी आश्वर उसे रोकते हुए उससे बोला, मैं चल रहा हूँ आपके साथ बच्चा, पर बताओ तो हुआ क्या है। मन्नत ने उसे उसके सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उस पर चिल्लाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में बोली, चलो अंडरस्को। उसे ऐसे देखकर सब घबरा गए और आश्वर झट से उसे शांत करते हुए बोला, ओके ओके चलो। तभी कुशल ने उसे गाड़ी की चाबी दी और आश्वर ने मन्नत को वैसे ही उठाया। वो वहां से मेन डोर की तरफ बढ़ने लगा कि तभी कबीर आश्वर से बोले, आशु वहां जाकर कॉल करना। आश्वर ने सिर्फ उसका सिर हिलाया और बोला, जी डैड। गाड़ी में वैसे आश्वर अभी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था पर मन्नत बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे ऐसे देखकर आश्वर सच में घबरा गया था और अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, कितना रो रहे हो आप परी, प्लीज चुप हो जाओ ना वरना हेल्थ खराब कर दोगे बेटा अंडरस्को। मन्नत ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और रोते हुए अपनी ब्लैंक आवाज में बड़बड़ाने लगी, डैडा मम्मा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, पर अगर उन्होंने किया तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर आश्वर डर गया और कंफ्यूज होते हुए खुद से ही बोला, अभी क्या किया उन दोनों ने यार। कपूर एम्पायर अभी वो दोनों भाई समीर और मोक्ष वहीं बैठे हुए थे कि तभी मोक्ष अपनी डरी हुई आवाज में समीर से बोला, भाई हमने ये कर तो दिया पर अब मुझे डर लग रहा है। वैसे अभी मोक्ष के साथ साथ समीर खुद भी डरा हुआ था और वो बार बार मन्नत को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। मन्नत का फोन तो टूट चुका था जिस वजह से उसे कॉल नहीं लग रहा था। यही वजह थी जो समीर परेशान हुआ और अपने छोटे भाई की तरफ देखकर अपनी फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज में उससे बोला, हाँ ये लड़की फोन तक नहीं उठा रही है अंडरस्को। वो बात कर ही रहा था कि इतने में उसे बाहर से आश्वर की आवाज आई, परी आराम से, भागो मत। वैसे उन दोनों भाइयों के अलावा वहां मौजूद सबने आश्वर की आवाज सुनी और मान खुद कंफ्यूज होते हुए उन सबसे बोला, ये तो आश्वर की आवाज है अंडरस्को। वो सब उसकी बात से सहमत होकर अपना सिर हिला ही रहे थे कि इतने में मन्नत भागते हुए अंदर आए। भागने की वजह से वो बुरी तरह से हौंफ रही थी और उसे ऐसे देखकर वो सब डर गए। मान एकदम से अपनी जगह पर से उठकर बोला, परी अंडरस्को। मान के अलावा अब सब कंफ्यूज हो चुके थे और साथ साथ उनके चेहरे पर डर भी नजर आ रहा था। तभी आश्वर खुद भी अंदर आया। वही मान वहां से मन्नत के पास आया। मन्नत को इतना रोता हुआ देखकर उसने अपनी घबराई हुई आवाज में मन्नत से पूछा, बेबी क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रहे हो। अब उसने आश्वर की तरफ देखा और उसका इशारा समझकर आश्वर खुद भी परेशान होते हुए मान से बोला, पता नहीं डैड, घर पर एकदम ठीक थी फिर इसे किसी का फोन आया जिसके बाद से ये रोने लगी और बोली कि मुझे यहाँ लेकर चलो। पूरे रास्ते रोई है और मैंने पूछा भी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं।
अब तक वो सब भी वहां आ चुके थे और उनके अलावा वो दोनों भाई भी वहीं खड़े थे। जब उन्होंने मन्नत की ऐसी हालत देखी, वो सच में डर गए थे। अभी तानिया मन्नत के पास आई और मन्नत का हाथ पकड़ते हुए उसने मन्नत से पूछा, जान, बोलो क्या हुआ है को। मन्नत ने बहुत धीरे से तानिया से अपना हाथ छुड़ाया और अगले ही पल अपने छोटे छोटे हाथों से वो मान के पत्थर जैसे सख्त सीने पर मारते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे बोली, क्यों किया को। वैसे मन्नत की इस हरकत से वहां मौजूद सभी पूरी तरह से चौंक गए और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मन्नत को ही देखने लगे। मन्नत खुद अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और अपना गुस्सा मान पर उतार रही थी। मान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो खुद मन्नत को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर मन्नत उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो मन्नत को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करते हुए मन्नत से बोला, परी, क्या हुआ बच्चा, आप डैडा को क्यों मार रहे हो। मन्नत ने उसके सवाल का जवाब तो नहीं दिया पर मान को मारने लगी, जिस वजह से मान उसके पीछे खड़े आश्व की तरफ देखकर उससे बोला, अबे तेरी इस जंगली शेरनी को संभाल। उसकी बात सुनकर आश्व की आंखें सिकुड़ गई और वो मान को अपनी अजीब सी नजरों से घूरते हुए उससे बोला, ओह हेलो ससुर जी, जैसे ये आपकी कुछ नहीं लगती। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे पर तभी राज जी उन दोनों की तरफ देखकर उन पर भड़कते हुए बोले, तुम दोनों बस करो और बच्ची को देखो पहले। अभी मान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से उसने जबरदस्ती मन्नत को पकड़ा और उसे लेकर सोफे की तरफ आया। वो मन्नत को लेकर सोफे पर बैठा और उसे अपने सीने से लगाते हुए उसने पूछा, शांत प्रिंसेस, क्या हो गया आपको अचानक से और आप क्यों डैडा पर इतना गुस्सा हो। मन्नत इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि वो बार बार मान की बाहों में से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मान की पकड़ उस पर कसी हुई थी, जिस वजह से वो थककर उसकी बाहों में रोने लगी। उसे ऐसे देखकर समीर के पसीना छूट गए और वो अपनी डरी हुई आवाज में मोक्ष से बोला, यार, हमारा प्रांक हम पर भारी पड़ने वाला है। मैंने सोचा नहीं था कि मन्नत सच में रोते हुए यहाँ आ जाएगी। अभी मोक्ष खुद डर की वजह से कांप रहा था और इसी के चलते वो अपने माथे पर मौजूद पसीना साफ करते हुए समीर से बोला, आज हमारा लास्ट दिन है भाई और मैं मरूंगा तो आपकी वजह से। उसकी ऐसी बात सुनकर समीर उसे घूरने लगा और फिर उस पर थोड़ा चिल्लाते हुए उससे बोला, तू चुप बैठ, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है, उसका चेहरा कितना लाल हो गया है। अभी सच में मन्नत का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, जिसे देखकर वो सब परेशान हो गए। तानिया मान के पास आई और मन्नत के लिए अपनी बाहों को खोलते हुए मन्नत से बोली, परी आप मम्मा के पास आओ। जैसे ही मन्नत ने तानिया की बात सुनी, उसने तानिया की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी बाहों में आ गई। तानिया ने भी अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया और उसके माथे पर किस करने के बाद अपनी प्यार भरी आवाज में उससे पूछा, अब बताओ कि क्या हुआ और किसने आपको कॉल किया था बेटा जिसके बाद आपने अपनी ऐसी हालत बना ली। मन्नत ने तानिया के सवाल का जवाब तो नहीं दिया पर उल्टा उसने तानिया से सवाल किया, मम्मा 20 साल पहले आपके टमी में मैं थी ना। उसका सवाल सुनकर सब कंफ्यूज हुए और मन्नत को ही देखने लगे। वही वो दोनों भाई अपना सिर पकड़कर वही छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। जब तानिया ने मन्नत का सवाल सुना उसने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ। अभी मन्नत की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए तानिया से बोली, तो फिर अभी आप मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।